हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लोन टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बजाज फाइनेंस से जो है 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो हमको उनको कैलकुलेट करके बताना है इसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, कितना आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन का क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिसके थ्रू आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस में जो है पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 11% से, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 15% से 25% तक जो है यहाँ पे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। लोन अमाउंट सैलरीड जो है 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो है 45 लाख तक का मैक्सिमम लोन यहाँ से ले सकते हो। टेन्योर सैलरीड इंडिविजुअल जो है 5 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड 7 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, तो सैलरीड के लिए 3.84% फॉर लोन अमाउंट, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए 2.95% ऑफ लोन अमाउंट। और मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 22,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे सिटी के हिसाब से जो है यहाँ पे अलग अलग जो है मंथली सैलरी वगैरह रिक्वायर होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके सबसे पहले बताते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने दे लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% की। मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, जो सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा तो उन्होंने बोला था मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, तो उनको 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगभग स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया, तो हमें 5 लाख का अमाउंट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% जो कि मिनिमम हमने लिया हुआ है। मैक्सिमम भी आपको, अगर आपका सिविल स्कोर देखिए डाउन होगा तो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे देना पड़ेगा। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे सैलरी इंडिविजुअल हो तो 5 साल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 10,871 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,52,273 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 6,52,273 रुपए। जैसे कि देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 76.7% और इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 1,52,273 वो है 23.3%। इस तरीके से आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और भी देखिए इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, जैसे जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिखा देगा। और नीचे आएगा तो यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जहां से आप जो है किसी भी बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आप ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है। तो आप डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन का आपको जो यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो अप्लाई करने का। आप डायरेक्ट जो है यहाँ से अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। और भी देखिए यहाँ पे ऑफर वगैरह आप जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा 10.49% के इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पे कुछ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर वगैरह है जो कि कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स के लिए जो है बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करना है, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी देखिए काफी अच्छे ऑफर वगैरह है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड के काफी अच्छे ऑफर वगैरह चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी भी अपनी चेक कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डिटेल में कौन कौन से यहाँ पे लोग जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड के लिए 11% से स्टार्टिंग है, जैसे कि मैंने बताया। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 15 से 25% से तक जाएगा। पर्सनल लोन फॉर डॉक्टर्स, यहाँ डॉक्टर्स के लिए जो है अलग से लोन मिलता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 11 से 18% पे मिलेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनको भी 11 से 18% के इंटरेस्ट रेट पर जो है। अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने जाते हो, इसका इंटरेस्ट रेट जो डिपेंड करता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है, कितनी आपकी एज है, क्या आप एम्प्लॉयमेंट हो, आप जो है गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो या प्राइवेट जॉब वगैरह करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो, मंथली इनकम कितनी है आपकी, डेब्ट टू इनकम जो रेशियो वगैरह है वो आपका अच्छा है कि नहीं।
तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तय करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स हो गए, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंपैरिजन करके बता देंगे क्या चल रहा है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में 11% से स्टार्टिंग होती है पर्सनल लोन की, एसबीआई में 10.90 से स्टार्टिंग होती है, आईसीआईसीआई बैंक 10.75%, एक्सिस बैंक 10.49, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, फिर यहाँ पे इंडसलैंड बैंक 10.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस 11%, टाटा कैपिटल 10.99%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जहां से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो किस बैंक में आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है पर्सनल लोन वगैरह मिल रहा है। अब यहाँ पे पर्सनल लोन के कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो प्रोसेसिंग फीस 3.84% जो है आपके लोन अमाउंट का लगेगा। और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं, जैसे डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट चार्जेस वगैरह 50 रुपए लगेंगे, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह 2 से 4% पर मंथ, पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस 2% प्लस टैक्स, बाउंस चार्जेस जो है 600 रुपए से 1200 रुपए लग सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी अलग अलग हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लगती है, मैनिटेड रिजेक्शन सर्विस चार्जेस 450 रुपए लगेंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, फ्लेक्सी टर्म लोन अगर लेते हो तो 0.25% प्लस टैक्स, और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन लेते हो तो भी 0.25% प्लस टैक्स। फॉर क्लोजर चार्जेस जो है यहाँ पे टर्म लोन पे 4% है, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, ये 3 टाइप की जो है यहाँ पे स्कीमें वगैरह चलती है। टर्म लोन जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको जितना भी आप अमाउंट ले रहा हो उसकी आपको मंथली ईएमआई जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये होता है टर्म लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन इनका एक नया टाइप का लोन है, इसमें आप अगर 5 लाख का मान लीजिए आपने लोन लिया जो आपके फ्लेक्सी हाइब्रिड जो है अकाउंट वगैरह में पड़ा हुआ है, उसमें अगर आप जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्चा करते हो तो आपको सिर्फ 1 लाख का ही इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ती जाएगी तो आप उससे अमाउंट लेते जाओगे, उसके हिसाब से सिर्फ उतने ही अमाउंट का जितना आप निकाल रहे हो उतने ही अमाउंट का आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना है। तो ये इनका फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है, अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेसिंग फीस 2.95% लोन अमाउंट का लगेगा, बाउंस चार्जेस 3000 रुपए तक जाएंगे, पेनल्टी इंटरेस्ट 2% पर मंथ के हिसाब से लगेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 2000 रुपए प्लस टैक्स लगेगा। फिर यहाँ पे और भी देखिए कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन है, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल होगा। अब जैसे सैलरीड इंडिविजुअल किस लिए ले सकते हैं, वो अपनी जैसे कोई इंडिविजुअल उनको कोई ज़रूरत वगैरह है, जैसे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सच है, जैसे ट्रैवल वगैरह करना है, मान लीजिए वेडिंग वगैरह है, मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन है, या डेब्ट कंसोलिडेशन है, होम रेनोवेशन है, तो इन सब के लिए आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हो। सैलरीड इंडिविजुअल होंगे 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, 5 साल के लिए प्रोसेसिंग फीस 4% तक आपकी लग सकती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी जो है आप ये 45 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, 7 सालों के लिए वो ले सकते हैं, और 2% लगेगी आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। डॉक्टर्स वगैरह जो होंगे तो डॉक्टर्स वगैरह भी अपनी जो है पर्सनल प्रोफेशनल नीड के लिए जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 साल के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे वो 8 साल तक मैक्सिमम लोन ले सकते हो, लोन अमाउंट 50 लाख तक का ले सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस 2.95% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। पर्सनल लोन फॉर चार्टेड अकाउंट भी लोन ले सकते हैं यहाँ पे 45 लाख तक का 8 साल के लिए, और 2.95% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यहाँ पे देखिए ट्रैवल लोन वगैरह है, वेडिंग लोन वगैरह है, यहाँ पे लोन फॉर मेडिकल इमरजेंसी है, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन है। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन वो होता है जिसमें मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड या आपने पहले कोई लोन लिया था जिसको आप नहीं चुका पा रहे हो, उसके पास आपको पैसे नहीं, तो उसके लिए आप डेब्ट कंसोलिडेशन लोन लगा ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पे मिल जाएगा, और इस लोन को लेके आप जो अपना पहला जो पुराना अपना कोई लोन वगैरह है या क्रेडिट कार्ड का जो है अमाउंट वगैरह ड्यू है तो उसकी जो है पेमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। जैसे लोन फॉर हायर एजुकेशन है, होम रिनोवेशन के लिए है, लोन फॉर परचेज यूज्ड कार, अगर आपको सेकंड हैंड कार वगैरह खरीदनी है उसके लिए भी आप यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए मिनिमम एज जो है अप्लाई करने को 21, मैक्सिमम 67 ईयर। नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए। कौन कौन सा प्रोफेशन के लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी एमएनसी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला या कोई प्राइवेट जॉब करने वाला, जो भी एप्लीकेंट वगैरह होंगे वो सब जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। सिविल स्कोर 750 है उसके ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 22,000 रुपए होती है। देखिए यहाँ पे कुछ सिटीज वगैरह दी हुई है, उसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी जो होती है, जैसे कि अगर आप बैंगलोर, नोएडा, पुणे, मुंबई, थाने, दिल्ली जैसी सिटीज वगैरह में रहते हो तो आपकी मिनिमम जो है मंथली इनकम 35,000 होनी चाहिए। और अगर आप जो जैसे अहमदाबाद, कोलकाता में तो आपको 30,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। फिर जैसे अगर आप जयपुर, नागपुर, कोचीन, चंडीगढ़, सूरत वगैरह में तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 28,000 रुपए होनी चाहिए। फिर जैसे कि अगर आप लखनऊ, गोवा, बड़ौदा, वाइजाग, भुवनेश्वर, भोपाल वगैरह में रहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए। और भी देखिए यहाँ पे जूनागढ़, हसन, बालगीर, गांधीधाम, गोधरा, अगर इन सिटीज वगैरह में आप रहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है 22,000 रुपए से स्टार्टिंग वगैरह होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो मिनिमम एज अप्लाई करने की है वो 24
4 ईयर्स है, मैक्सिमम 70 ईयर्स तक जाता है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर 750 से उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बिजनेस विंटेज मतलब जो है अभी बिजनेस वगैरह आप कर रहे हो वो लास्ट 3 ईयर से आप जो है बिजनेस वगैरह कर रहे हो अपना। डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी जो है यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, उनके पास जो है एमडी, डीएम, एमएस इन सब की जो है, इन सब में से किसी एक की भी जो है डिग्री होगी अगर आपके पास, तो आप जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। डेंटिस्ट वगैरह है तो उनको जो है 5 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो डॉक्टर वगैरह होंगे वो भी यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 साल का यहाँ पे होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट जो है उनको भी जो है एटलीस्ट 2 ईयर का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए, वो देख लेते हैं। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह दोगे, सैलरी स्लिप लास्ट 2 मंथ का, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो है कुछ जो पर्सनल लोन के जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप मतलब आप जो भी बिजनेस वगैरह करते हो तो उसके जो है यहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स के लिए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है या आपकी जो डिग्री वगैरह होगी वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और ओनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का आपको जो ओनरशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हो। ये रहे, अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपको क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, अगर आप किस सिटी में रहते हो उसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, अगर आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसके हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, और अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो 5 साल के लिए तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, तो वो डिटेल में आप जो है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे जो है विजिट करके देख सकते हो। अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, अगर आपको लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना, आप डायरेक्ट जो है यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।